दोस्तों, सोचे अगर आपको बचपन में ये कहा जाए कि आप कभी भी चल नहीं पाएंगे और आपको पूरी जिंदगी एक एम्प्यूटी की तरह रहना होगा, और सोचिए एक इंसान इन हालातों से लड़कर ओलंपिक गेम्स में मेडल हासिल करता है। हम आम लोग तो कोई भी परेशानी आने पर अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे ग्लेन कनिंघम के सफर के बारे में, जहां से डॉक्टर्स ये कहते थे कि वे कभी चल नहीं पाएंगे और वहां से लेकर वहां तक जब उन्हें ओलंपिक में मेडल पहनाया जाता है। तो स्वागत है आपका द राउंड सर्कल के नॉलेज सर्कल में। जब वे 8 साल के थे तो उन्होंने अपनी दुनिया के हर सपने को टूटते देखा था। बात 1917 की है, जब उन्हें एक फायर इंसिडेंट में अपनी एक टांग खो दी थी और उस भयंकर एक्सीडेंट में उन्होंने अपने भाई फ्लॉयड की मौत तक हो जाती है। और जब कनिंघम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर्स ने ये सलाह दी थी कि उन्हें उनकी एक टांग को काटना पड़ेगा, क्योंकि वह बुरी तरह से जल चुकी है और इन्फेक्शन फैल सकता है। और इन सब परेशानियों के बावजूद ग्लेन 20वीं सदी के एक बहुत ही बेहतरीन मिडिल डिस्टेंस रनर बनकर उभरे। वैसे तो लोग उन्हें आयरन मैन ऑफ कैंसस के नाम से भी बुलाते हैं। ग्लेन ने 1930 में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने यूएसए को 2 बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया और 1936 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी हासिल किया। अब हम उस ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे जहां ग्लेन और उसके भाई फ्लॉयड को स्कूल में इंचार्ज बनाया जाता है कि जब तक सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स नहीं आते उन्हें क्लासरूम को गर्म रखना था, क्योंकि यूएसए में सर्दी बहुत ज्यादा होती है। पर आपदा उस दिन की है जब किसी व्यक्ति ने गलती से केरोसिन कंटेनर में गैसोलीन डाल दी जाती है, और जब दोनों भाई कोल स्टोव को जलाने के लिए जाते हैं तो एक धमाका होता है। एक चमकदार रोशनी मेरी आंखों को पार कर जाती है, मेरा सिर हिलने लगता है। ग्लेन अपनी किताब नेवर क्विट में ये लिखते हैं। उन्होंने हल्की सी आवाज सुनाई दी अपने भाई की कि आई एम ऑन फायर। और जब वे कहते, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की कि देखने के लिए क्या हुआ है, पर मैं अपनी आंख खोल ही नहीं पा रहा था और एक असहनीय दर्द मेरे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देता है और फिर मेरा शरीर भी जलने लगता है। पर वहां पर एक भी ऐसी चीज नहीं हुई जो मुझे यह सोचने से रोक सके कि मैं चल नहीं सकता। जब डॉक्टर्स ने मुझे देखा तो डॉक्टर्स ने मेरी एक टांग एम्प्यूटी करने के बारे में कहा, क्योंकि अगर इन्फेक्शन फैलता है तो मैं अपनी टांग ही नहीं अपनी जिंदगी भी खो सकता हूँ। पर मुझे पूरा विश्वास था कि मैं एक दिन चलूंगा। अपने दोस्त और परिवार वालों की मदद से ग्लेन उस ट्रेजेडी के बाहर तो आ जाते हैं। ऑइंटमेंट्स और मसाज ने उनकी रिकवरी में पूरी मदद की। उनको पूरा 1 से 1.5 साल लग जाता है फिर से रिकवरी होने में। और रनिंग फिर उनके जीने की वजह के साथ साथ उनका एक पैशन भी बन जाता है। और अपनी किताब में वे आगे कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कितना बुरा होता होगा। मेरी सड़ी हुई स्किन के साथ मेरे घुटनों की सारा मांस जल चुका था, पर मेरा परिवार मेरी देखभाल करता रहा। और पड़ोस के बच्चे जब मुझसे ये कहते थे कि हम दुखी हैं कि तुम कभी नहीं चल पाओगे, पर मुझे पता था कोई भी चीज मुझे नहीं रोक सकती। उन्होंने अपना हुनर 12 साल की उम्र में ही दिखाना शुरू कर दिया था, जब उन्होंने हाई स्कूल में सभी रनर्स को हराया। प्रैक्टिस और हार्डवर्क के साथ ग्लेन और बेहतर होते गए और अपने सीनियर ईयर में उन्होंने न्यू स्टेट रिकॉर्ड बनाया। 1 मील 1600 मीटर के लिए उन्होंने 4 मिनट 28 सेकंड 30 मिली सेकंड में बनाया। और 1932 में ओलंपिक में 1500 मीटर रेसिंग इवेंट में थोड़े से सेकंड से मेडल से चूक गए थे, और उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और 1936 बर्लिन ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया। और उन्होंने उसी समय यूएस नेशनल रिकॉर्ड भी कायम किया। और ठीक फिर 2 हफ्ते बाद 800 मीटर इवेंट में 1 मिनट 49 सेकंड 7 मिली सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो फिर 3 साल तक कायम रहा था। फिर 1940 में उन्होंने संन्यास लेने के बाद ग्लेन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते थे और 10 मार्च 1988 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये थी एक शानदार पेशकश हमारी तरफ से ग्लेन कनिंघम के ऊपर। उम्मीद आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद।